Now the topic for today is current trend in AI. So by current trend in AI we mean कि currently इस वक्त presently वर्ल्ड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें AI का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें AI की टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बेटर किया जा रहा है. So the first one is the facial recognition. So if you know that facial recognition is widely used, आप अपने फ़ोन में भी facial recognition यूज़ करते हैं. We have the face lock in our phones, हम उसको यूज़ करते हैं. कई बार ऐसा होता है that हमारे फ़ोन में ही कई बार ऐसा होता है, अगर आप चेक गैलरी वगैरह ओपन करते होगे तो उसमें कई सारे फ़ोटोज़ हमारे एक साथ आ जाते हैं और उसमें लिखा होता है हु इज़ दिस पर्सन. फिर उसमें अगर हम अपना नाम डालते हैं देन वो सारे फ़ोटोज़ पे हमारा नेम अपने आप ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाता है, बिकॉज जो फ़ोन होता है वो सिमिलर फेसेस को डिटेक्ट कर लेता है, दैट दीज फेसेस आर सिमिलर. So facial recognition technology is regarded as the artificial intelligence future due to its immense popularity, and you people know that it is really very immense. ऐसे हम Snapchat पे अगर filters use करते हैं तो हमारे face के according वो properly हमारे face पे कोई भी filter use करता है. So that is also an application of facial recognition. Now next one is the AI enabled chips. So the AI enabled applications are too fast to be handled by either regular or advanced CPUs. So जो AI enabled applications होती हैं, जो भी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं. तो अगर नॉर्मली अगर हम कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर लें तो उसमें थोड़ी सी वो मुश्किल आ जाती है उसको यूज़ करने में. दैट इज़ वाई द एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग ओवर देयर. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक AI इनेबल्ड चिप यूज़ करते हैं और वो चिप हम इंसर्ट करते हैं इन द कंप्यूटर, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है दैट कैन रन वेरी वेरी फास्ट इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस. नेक्स्ट वी हैव द बायोमेट्रिक्स. सो बायोमेट्रिक्स इज़ वेरी वेरी नोन. अगर आपने कभी देखा हो इन द स्कूल ऑल द टीचर्स व्हेन वी कम वी पुट आवर फिंगरप्रिंट ऑन दैट डिवाइस, पर्टिकुलर बायोमेट्रिक डिवाइस. उससे क्या होता है, हमारा फिंगरप्रिंट सेंस हो जाता है. ऐसे ही हमारे फ़ोन में क्या होता है, वी हैव द फिंगरप्रिंट लॉक. हम फिंगरप्रिंट लॉक लगा देते हैं, हम फेस लॉक लगा देते हैं, एंड इवन जब हम आधार बनवाने जाते हैं तो उसमें हम वो हमारे फिंगरप्रिंट लॉक लेते हैं, हमारे रेटिना स्कैन करते हैं वो, और उसके बाद हमारा फेस का जो पूरा है वो स्कैन करते हैं. सो दिस इज़ ऑल व्हाट, जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो भी हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उसको स्कैन करते हैं. और जो भी ये डिवाइस होता है बायोमेट्रिक्स वाला, ये उस पर्टिकुलर स्कैन चीज़ को एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द कोड दे आर सेविंग इट इन द फॉर्म ऑफ कोड ओनली इन द डिवाइस. फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी हम अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो सेम कोड जनरेट करता है. अगर कोड सेम जनरेट करता है दैट मीन्स द फिंगरप्रिंट इज फ्रॉम द सेम पर्सन. Next we have is the virtual agents. So virtual agents are computer generated programs that works as a humans, जो हमसे चैट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कई बार अगर आपने देखा हो तो इन जोमेटो और स्विगी whenever we are calling, whenever we are chatting with them, तो इंस्टेंटली हमको एक फ़ौरन रिप्लाई मिल जाता है. फिर हमसे बोला जाता है कि जो भी हमारा इशू है वो हमारे लास्ट ऑर्डर के लिए है, और इशू का क्या ये था. सो उस वक्त जो हमसे चैट कर रहा होता है दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन, दैट इज़ अ चैट बॉट. ऐसे ही कभी भी हम कॉल करते हैं कस्टमर केयर पे तो जो सबसे पहले हमें वॉइस सुनाई देती है ऑफ दैट विमेन, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ह्यूमन, दैट इज़ ऑल्सो अ चैट बॉट जो हमसे बात कर रहा है. सो दे आर दी असिस्टेंट्स जिनको यूज़ किया जाता है बाय द कंपनीज. सो उससे क्या होता है, वो क्लाइंट्स से कन्वर्स भी कर लेते हैं. क्लाइंट्स की कई बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन चैट बॉट्स के थ्रू ही ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमें किसी रियल पर्सन से बात करना पड़े. और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें सोल्यूशन देते हैं. एंड विद द ह्यूमन्स दे हैव द सेम कन्वर्जेशन जैसे कि कोई एक नॉर्मल पर्सन करेगा. सो दिस वॉज ऑल for this topic, current trends in AI. So we are done with this chapter. We have completed the chapter, and in the next lecture I'll be sending you people the question answers of this chapter, and I hope that you people have completed the question answers of chapter number 1, because I'm keeping a record of all those who are sending me the answers. So that's all for today. Thank you. Next example.